हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का ज्योग्राफी बुक का चैप्टर नंबर 2 पर आज हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का नाम है कृषि। ठीक है, आज हम लोग कृषि चैप्टर का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 का 35 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आप लोगों को पहले बता देते हैं ताकि आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद रहे कि 35 क्वेश्चन इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, याद होने वाला है। ठीक है, अब देखिएगा जो भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे सारे आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, इसलिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए। ठीक है, रेड कलर का वहाँ पर बटन दिख रहा है, उसको जरूर प्रेस करिए, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, अब देखिए इसका पीडीएफ आप लोगों को एग्जाम प्री टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया था, जिसके लिए हम आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। ठीक है, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, व्हाट्सएप से भी और यहाँ से टेलीग्राम से भी। ठीक है, कोई भी दिक्कत रहे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दिया करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे, ताकि हम आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को आंसर पहले से पता होगा तो आप लोगों को 3 से 4 सेकंड के अंदर इस कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोगों को आंसर बताते चलना है। ओके, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है तो नहीं बताएंगे, आप लोगों को जो आता है वो आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आप लोगों की कौन सा विषय कमजोर है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि हम आपको उसमें हेल्प कर सके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। 1 नंबर में कह रहा है कि इनमें कौन सी रबी फसल है, बताइएगा। इनमें कौन सी रबी फसल, इसका राइट आंसर बताइएगा। कौन सा रबी फसल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो चना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा, चना जो आपका रबी फसल है। 2 नंबर में कह रहा है किस फसल को उजला सोना कहा जाता है, बताइएगा। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है, तो कपास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 3 में कह रहा है कि किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, बताइएगा। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो जूट को। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 नंबर में, देखिएगा 4 नंबर में क्या कर रहा है। 4 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो वह जो आपका है रोपण कृषि है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 5 में कह रहा है कि शुष्क कृषि में निम्नलिखित में कौन सी फसल उगाई नहीं जाती, बताइएगा। शुष्क कृषि में निम्नलिखित कौन सी फसल उगाई नहीं जाती, कौन सी फसल जो शुष्क कृषि में नहीं उगाई जाती है, तो वह जो आपका गन्ना है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है जो भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो वह जो आपका है असम है। ओके, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है भारत का, तो असम है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 नंबर में, देखिएगा 7 नंबर में क्या कर रहा है। 7 नंबर में कह रहा है कि चावल की खेती प्रमुख रूप से होती है, बताइएगा। चावल की खेती मुख्य रूप से होती है किस किस मिट्टी में होती है, चावल की खेती मुख्य रूप से होती है किस में होती है, तो आपका जलोढ़ मिट्टी में होती है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 8 में कह रहा है कि चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है, बताइएगा। चाय के उत्पादन में विश्व का भारत का स्थान क्या है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो वह जो आपका दूसरा है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 9 में कह रहा है कि रबी फसल पैदा होती है, रबी फसल किस में पैदा होती है, तो जाड़े में होती है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि जूट किस जलवायु का पौधा है, बताइएगा। जूट जो है किस जलवायु का पौधा है, तो वह जो आपको उष्ण और अर्ध जलवायु का। ओके, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा, उष्ण और अर्ध जलवायु का। ओके, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 नंबर में, देखिएगा 11 नंबर में क्या कर रहा है। 11 नंबर में कह रहा है कि अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है, बताइएगा। अरेबिका किस फसल की किसका उत्तम है, इसका राइट आंसर बताना है। अरेबिका जो है किस फसल की उत्तम किस्म है, इसका राइट आंसर बताना है। तो यह जो आपका कहवा का, ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा, कहवा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान क्या है, बताइएगा। संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान क्या है, तो भारत का जो स्थान है वो आपका दूसरा है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 13 में करा भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है, बताइएगा। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है, तो गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 14 में करा कि गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है, गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है,
तो विश्व का स्थान भी दूसरा है, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर में कह रहा है भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है, बताइएगा भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो जूट उत्पादक जो आपका पश्चिम बंगाल है, ऑप्शन नंबर है इधर राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 नंबर में, देखिएगा 16 नंबर में क्या कह रहा है। 16 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है, बताइएगा निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन सा है। तो खरीफ फसल आपका चावल है, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 17 में कह रहा है चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, बताइएगा चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। तो वह जो आपका है उष्ण शुष्क का है, ओके ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 18 में कह रहा है चावल है, बताइएगा चावल क्या, तो चावल एक खरीफ फसल है, ऑप्शन नंबर है इधर राइट आंसर हो जाएगा। 19 में कह रहा है काली मिट्टी उपयुक्त है, बताइएगा काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है, तो कपास के लिए, ऑप्शन नंबर है इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 नंबर में, देखिएगा 20 नंबर में क्या कर रहा है। 20 नंबर में जैसा कि देख रहे हैं कह रहा है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, बताइएगा दाल जो है किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, किसका स्रोत है। तो वह जो आपका प्रोटीन है, ठीक है दाल में क्या होता है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 21 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन रबी फसल है, बताइएगा निम्नलिखित में कौन जो है रबी फसल है। रबी फसल कौन सा, इसका राइट आंसर बताना है। तो गेहूं आपका रबी फसल है, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 22 में कह रहा है रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है, बताइएगा रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है। तो अक्टूबर नवंबर में, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 नंबर में, देखिएगा 24 नंबर में क्या कर रहा है। 24 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है, बताइएगा निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। तो गेहूं आपका व्यावसायिक फसल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 24 में कह रहा है निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं, बताइएगा निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। तो गेहूं, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 25 में कह रहा है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है, बताइएगा भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है। तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल जो आपका धान है, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 26 में कह रहा है निम्न में कौन खरीफ फसल है, बताइएगा निम्न में कौन खरीफ फसल है। तो कपास, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 27 नंबर में। 27 नंबर में कह रहा है कि धान एक प्रकार का है, बताइएगा धान एक प्रकार का क्या है। तो धान एक प्रकार का जो है आपका औस भी है, अमन भी है, बोरो भी है। ओके ये सब धान का प्रकार है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। ओके 28 नंबर में कह रहा है निम्न में से किसकी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, बताइएगा निम्न में से किसकी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। इसका राइट आंसर बताइएगा किसके कारण होता है। तो दलहन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा दलहन। 29 में कह रहा है कि नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है, बताइएगा नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है। तो नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम जो आपका खादर है। ओके ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर में कह रहा है वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल है, बताइएगा वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल क्या है। तो खरीफ फसल है, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 31 नंबर में, देखिएगा 31 नंबर में क्या कह रहा है। 31 नंबर में कह रहा है कि ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया, बताइएगा ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया, कहाँ बनाया गया है। तो यह आपको दुर्गापुर में बनाया गया, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 32 में कह रहा है निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है, बताइएगा निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है। तो ये आपका रबड़ भी आपका रोपण फसल है, चाय भी है, इसके बाद गन्ना भी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। 33 में कह रहा है कि निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है, बताइएगा निम्न में से कौन सी दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है, कौन नहीं करती है। तो वह जो आपका राजमा है। ओके ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा राजमा। ओके बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 नंबर में, देखिएगा 34 नंबर में क्या करा है। कह रहा है कि निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है, बताइएगा निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सी है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होता है बांगर होता है, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 35 में कह रहा है निम्न में कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है, बताइएगा निम्न में कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है, कौन नहीं है। तो सीमेंट उद्योग नहीं। ओके ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए तो इस वीडियो में भी सारे के सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए। ओके आप लोगों को इसी चैनल पर सारे के सारे विषय आप लोगों को धीरे धीरे प्रोवाइड हो रहा है। ओके आप लोगों को रेगुलर में आपको वीडियो को आपको पढ़ लेना है। ठीक है आप लोगों को रेगुलर 7 बजे शाम को आपको रेगुलर वीडियो अपलोड हो रहा है। ओके चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।